मकान, बंगला, फ्लैट, यदि कोई आपके घर आता है तो सबसे पहले कुछ देखता है तो आपके घर का रंग रोगन कैसा है, रंग कैसी है, चमक। उस चमक और उस रंग रोगन को देख के ही एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस घर में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा है। जी हाँ, पुताई, वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप और हम अपने घर में करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसी से जुड़ा सरकारी महकमे में घोटाला है, पुताई घोटाला। आज छुपा खेल विद प्रवेश में हम उस पुताई घोटाले को या वाइट वॉश घोटाले के बारे में बताएंगे, कैसे एक ठेकेदार 50% बिलो या 60% बिलो टेंडर डाल के काम ले लेता है, और न केवल काम लेता है बल्कि फ़ायदे में भी रहता है। फ़ायदे में इसलिए रहता है, मतलब कैसे पता चलता है, क्योंकि वो लगातार वो काम करता रह रहा है। यदि कोई आदमी मुनाफा कमाता है तभी दोबारा टेंडर डालता है। आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे छुपा खेल विद प्रवेश में। आपने काफ़ी सुना होगा, भ्रष्टाचार होते हैं, घोटाले होते हैं, समाचार चैनलों में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, या सोशल मीडिया पे भी आते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही जो पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग हैं उनमें होने वाले पुताई घोटाले के बारे में बताऊंगा, उसके पीछे के छुपे खेल के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अक्सर पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड या अन्य विभाग जिनके पास सरकारी मकानों का या क्वार्टरों का या बंगलों का मेंटेनेंस का काम होता है, वह लगभग हर साल या यूँ कहूँ हर 6-8 महीने में उन बंगलों की सफाई, वाइट वॉशिंग, पुताई को लेके टेंडर जारी करते हैं। ऐसे ही एक विभाग ने एक टेंडर जारी किया जिस पे विभाग की लागत जो थी वो तकरीबन 75 लाख के आसपास थी। अब साहब उसमें खेल देखिए, उस 75 लाख के टेंडर को 50% से बिलो रेट कोट करके एक ठेकेदार ने लिया। सवाल उठता है, जिस काम के लिए हमारे सरकारी अधिकारी जो हर मामलों में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जब आकलन किया तो 75 लाख होता है, कुछ क्वार्टर्स की संख्या थी, लेकिन एक ठेकेदार उसको आधी से कम कीमत में कैसे करेगा? मैं बताता हूँ। चौंकने की ज़रूरत नहीं है। 70-75 लाख के टेंडर को 35 लाख में कैसे ठेकेदार करता है, उसके बारे में बताता हूँ। जब ये वाइट वॉशिंग का या पुताई का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है या टेंडर निकलता है, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, आइटम्स होते हैं। एक होता है आपका पुट्टी का, उसको स्क्रैप करना फिर नया लगाना। दूसरा होता है कि ब्रांडेड पेंट्स जैसे नैरोलैक, एशियन पेंट्स, ट्रैक्टर इमल्शन और भी बहुत सारे आते हैं, इन पेंट्स का इस्तेमाल करना, उसकी एक कैटेगरी है। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं। हमने जब पड़ताल की तो हमने पाया कि एक ठेकेदार आधी कीमत में टेंडर उठाने वाला कैसे ये काम करता है। मार्केट में 150 से 200 रुपए की मिलने वाली पाउडर की बोरी, कट्टी जिसे कहते हैं, उसमें चूना का भी होता है और भी अलग अलग होते हैं, वो खरीद के उसको एक टैंक में या ड्रम में डाल के एक मिक्सचर तैयार होता है। उस मिक्सचर में कुछ मात्रा में फेविकॉल या अन्य ऐसे आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उस कलर की पकड़ दीवार में बनी रहे, छूने पे निकले नहीं या बाहर झड़े नहीं। उसके बाद मार्केट में मिलने वाली छोटी सी कलर की शीशी जिसके दाम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होते, कई बार 150 भी हो सकता है, उसमें उसको मिला के एक घोल तैयार किया जाता है। उस घोल को ब्रांडेड, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रांडेड डब्बे यानी बाल्टियाँ जो होती हैं एशियन पेंट्स की या किसी अन्य ब्रांडेड कंपनी की, उसमें उस ड्रम से उसको भरा जाता है और पुताई ठेकेदार का कर्मचारी वो लटका के सरकारी क्वार्टर्स, मकान या बंगलों की पुताई करता है। ऐसे में आप स्वयं देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक लगभग हर यंत्री यानी कि आपका इंजीनियर इस चीज़ को जानता है, चाहे वो मुख्य अभियंता हो, चाहे प्रमुख अभियंता हो, चाहे अधीक्षण अभियंता हो या कार्यपालन अभियंता, और नीचे वाले तो सब जानते ही हैं। बावजूद इसके इसमें कोई कुछ नहीं करता। उसका कारण है, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार छपा भी है कि ठेकेदारों द्वारा हर अधिकारी का, हर टेबल का एक परसेंटेज कट तय होता है। ये परसेंटेज 15%, 20% से लेके 3% तक निर्भर करता है उस अधिकारी की क्या भूमिका है,
उसको दिया जाता है। भोपाल की मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी के अलग अलग डिवीज़न ऑफिसेज में इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगली बार यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आपके घर में कोई ठेकेदार पेंट का डब्बा लेके आए तो उससे उस पेंट के डब्बे को खरीदी का बिल ज़रूर पूछिएगा, ताकि काम सही हो। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपकी और हमारे मेहनत की कमाई का है। टैक्स जो हम जमा करते हैं, सरकार उस टैक्स से काम कराती है। तो कुछ इस तरह टेंडरों में खेल होते हैं जिसको हमारे अधिकारीगण आंख मूंद के एक्सेप्ट करते हैं। उसका कारण क्या है ये तो वही बता सकते हैं, पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें ये ज़रूर निकल के आई हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी, इसके पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें प्रकाशित होती रही हैं। मैंने प्रयास किया कि इस टेंडर घोटाले में या 50% बिलो रेट डाल के ठेकेदार कैसे काम करते हैं ये बताने का। छुपा खेल वित्त प्रवेश आपको कैसा लगा, इस बारे में अपना फीडबैक हमें हमारी नीचे दी गई ईमेल आईडी पे अवश्य भेजें। आप चाहें तो हमें पर्सनल इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।